ओम शांति। 15 दिसंबर 2008 अव्यक्त मुरली। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू में शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया, फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई, सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना। तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होगा। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें भी कैसी होगी, नाजुक, और कैसी होगी, गंभीर, खराब। हालातें भी गंभीर होगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो लेकिन बीच बीच में क्या करो, सकाश दो। माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता, सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में क्या करो, सकाश दो, रूहानी ड्रिल करो, माइंड कंट्रोल करो, 5 मिनट निकालो। अंतर्मुखी होकर के बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, क्या करो, सकाश दो, बाप को याद करो। अचानक रात में आंख खुलती है तो क्या करो, दोबारा आंख बंद कर लो। दोबारा आंख बंद कर लो। वो है ना, एक बार वो तीन लोग स्वप्न देखते हैं। पहला स्वप्न देखता है कि मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। तो वो कहता है कि तुम, तो वो कहता है मैं ये करूंगा, घर लूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। दूसरा कहता है तुम क्या करोगे अगर तुमको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई स्वप्न में? तो वो भी कहता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तीसरा कहता है तुम क्या करोगे? वो कहता है मैं फिर से सो जाऊंगा ताकि दूसरी बार फिर से 1 करोड़ की और जो लॉटरी मिलेगी, तो ऐसे 2 करोड़ हो जाएंगे। तो क्या करो कमलेश भाई? अमृत अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ। आंख खुली रात में तो क्या करना है? अशोक भाई क्या करना है? रात में आंख खुलती है अचानक तो बाबा को याद करना है। और आधी रात को लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना। तो यह अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी। कब? ये काम करेंगे तो। नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। सुना? 15 दिसंबर 2008। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर लिया, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। 2008 में बाबा कह रहे हैं अभी तो सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया, फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई, सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना।
और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं। तो शुरू में जो आए किस आधार से आए? 3 आधार बताए, कौन कौन से? अनुभव नहीं, यहाँ अभी कौन सा सुना? एक तो डिवाइन विजन अर्थात साक्षात्कार, दूसरा डिवाइन कॉल, आवाज आई, जाओ इधर जाओ वहां, इसको कहा जाता है डिवाइन कॉल। वो कॉल आना चाहिए, हर चीज का कॉल, पुरुषार्थ का भी कॉल आता है कभी कभी कि अभी पुरुषार्थ करना है। कभी कभी अमृत वेला पावरफुल होने का कॉल आना चाहिए, तब से अमृत वेला पावरफुल होता है वो कॉल, अर्थात वो रियलाइजेशन। और तीसरा है डिवाइन इंस्पिरेशन, प्रेरणा। जिसकी से प्रेरणा आई, सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना, और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं। तो जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए, पहली नहीं हुई तो चलेगा। कौन सी? साक्षात्कार, डिवाइन विजन, डिवाइन कॉल, डिवाइन इंस्पिरेशन। डिवाइन कॉल, कॉल आना चाहिए कि ये करो, अभी समय आ गया है, अब तक नींद में है जैसे। वो दिखाया है सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, रोमन कैथोलिक संत, 12वीं शताब्दी, 12वीं या 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 1202। वो जो पहले का जीवन है, विदेश में सबसे बड़े महान संतों में फ्रांसिस ऑफ एसिसी का नाम सबसे पहले आता है। जितने भी महान योगी कहो या संत कहो, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, बाद में बहुत सारे आए, क्योंकि उसकी धारणाएं, 2 मुख्य धारणाएं उसके जीवन में थी। एक थी पवित्रता, चैस्टिटी, और दूसरा था पॉवर्टी, गरीबी। धन एकत्र नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, रखना ही नहीं है। ये 2 आधार से उसने मठ की स्थापना की। उसके जीवन में दिखाया है कि पहले तो वो अज्ञानी अर्थात धर्म का उसको कोई परिचय नहीं था। इतने बड़े घर में उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी वो कपड़े का व्यापार करते थे, तो आक्रमण हुआ देश पर, तो वो सैनिक बन गया और फिर जाने लगी वो आर्मी ज्वाइन कर ली उसने देश की रक्षा के लिए। और सारा दिखाया है वो जो सारे सैनिक जा रहे, और अचानक वो उसके घोड़े को प्यास लगती है, तो पानी पिलाने के लिए वो पीछे लाता है, और एकदम से आवाज आती है उससे जैसे आकाश से, डिवाइन कॉल, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस। और उसको आवाज आती है कि गो एंड रिपेयर माई चर्च, माई हाउस विच इज इन रूइंस। मेरा जो घर है एसिसी में, एसिसी गांव का नाम है इटली के, तो वहां पर मेरा जो घर है वो किस हालत में, जर्जरीभूत अवस्था में, जाकर पहले उसको ठीक करो। उसको समझ में नहीं आता ये किसकी आवाज है, पर उसके बाद वो जा ही नहीं सकता आगे, बस उसे वो आवाज आ जाती है। वो वापस आता है तो उसके पिताजी बहुत नाराज होते हैं, देश के लिए कुछ करने का समय था और ये भाग के वापस आ गया, और देश के राजा भी उसको जेल में डाल देते, क्योंकि ये जैसे भागा हुआ सिपाही है, भगोड़ा, डरपोक। तो परंतु दिखाया है वो जेल में, और वहां से आने के बाद संसार और संसार के प्रति उसका जो राग था, पहले वो मित्रों के साथ पार्टी करना, यहाँ जाना वहां जाना, खेल कूद, सब में रस खत्म हो जाता है उसका। एक चेतना जागृत हो जाती है अध्यात्म की। वो जेल में तो इतना अंतर्मुखी हो जाता है कि उसे अब पता चलता है मेरे जीवन का लक्ष्य ये संसार नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य ईश्वर है, और मुझे वही करना है जो सब कुछ ईश्वर के लिए। वो ढूंढता है ये संदेश, जो उसे आवाज आई, ये क्या इसका अर्थ था कि मेरा घर, आवाज थी कि मेरे घर को ठीक करो, मरम्मत करो। कौन सा घर? तो ढूंढता है पागलों की तरह। उसके मित्र कहते हैं बेचारा अच्छा था, पहले गया हाथ से, बहुत उस पर दया आती है सबको। फिर उसको दिखता है कि अरे ये क्या है, इतनी जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ, ये कौन सी जगह है। तो बाद में पता चलता है ये चर्च है, खंडहर बन गया है। और फिर वो चर्च का रिपेयर चालू करता है, पत्थर यहाँ से लाता है, वहां से लाता है, गली गली से ढूंढता है अच्छे पत्थरों को, और उस चर्च का फिर से पुनः स्थापना करता है। और वहां से फिर वो धीरे धीरे, वो तो सन्यासी बन जाता है तब तक, फिर उसके धीरे धीरे लोग आने लगते हैं उसके पास, शिष्य।
एक एक तो एक वो मंडली तैयार होती है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मंक्स जो होती है उसके सारे सन्यासियों का दल तैयार होता है। तो विदेश का पहला जैसे कहेंगे सन्यासी दल सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी, और उसकी मुख्य 2 ही धारणाएं थी, संपूर्ण पवित्रता और उसको प्यार था। ये जितने भी पक्षी पंछी हैं उनसे, ब्रदर डक, सिस्टर बर्ड, सबसे बातें करता था, प्रकृति से बहुत ज्यादा और एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार था उसको। परंतु बाद में उसमें भी, ये तो सतो प्रधान अवस्था है, हर संस्था अलग अलग अवस्था से जाती है द्वापर से। बाद में उसके जो बाकी के शिष्य आने लगे, वो दिखाया एक बार वो गया एक जगह और जब लौट के आया तो दिखा कि मठ को इतना सजा दिया है उसके शिष्यों ने कीमती कीमती वस्तुओं से, जबकि उसकी मुख्य धारणा थी दरिद्रता, लेडी पावर्टी। वो दरिद्रता को फीमेल करके बताया जाता है, लेडी पावर्टी। उसके मित्र कहते हैं देखो हम शादी कर रहे हैं, वो कहता है आई हैव मैरिड टू लेडी पावर्टी विच इज फेयरर देन ऑल द ब्राइड्स ऑफ दिस अर्थ। मतलब वो उसके साथ मेरा विवाह हो गया है दरिद्रता के साथ। पर उसमें भी दिखाया है धीरे धीरे वो दुखी होता है लास्ट में, क्योंकि देखता है उसके जो शिष्य है उनका धन में आकर्षण हो रहा है। और ये एक ऐसा संत है, स्टिग्मेटा उसको हुआ लास्ट में। बहुत कम संत है जिनको स्टिग्मेटा अर्थात जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया वैसे उसकी अंत अवस्था में वैसा लेट जाता है और हाथों में छेद हो जाता है अपने आप और खून बहना चालू होता है, हाथों में दोनों और पैरों में। ऐसा बहुत सारे संतों के साथ हुआ है विदेश में। तो यहाँ हम बात कर रहे डिवाइन कॉल की, डिवाइन विजन, डिवाइन कॉल, डिवाइन इंस्पिरेशन। डिवाइन विजन तो छोड़ो, हर एक को नहीं हो सकता है साक्षात्कार, और होकर भी क्या, दिख गया, परमधाम दिख गया, नेक्स्ट वर्ड, आत्मा दिख गई, परमात्मा दिख गया, परमधाम दिख गया, सतयुग दिख गया और विनाश दिख गया। 5 प्रकार के साक्षात्कार हो गया। क्या करना है आगे? पुरुषार्थ, जो डिपार्टमेंट है वही रहेगा जो कमरा है वही रहेगा और जो लोग है वो भी बदलने वाले नहीं है। अब क्या करना है बोलो? जो सेवा है वही करनी है। उधर बाबा आ रहे हैं, इधर हमको सेवा करनी है। जा नहीं सकते नीचे तो डिवाइन कॉल उसमें दिखाया है। फ्रांसिस जब जेल में है तो कंटिन्यूअस प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, प्रेयर से उसकी बहुत बड़ी, तू कौन है, तू क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इंटेंस सेल्फ चेकिंग, इंटेंस इंट्रोस्पेक्शन, एकदम अंतर्मुखी हो जाता है। बाहर की दुनिया का रस ही खत्म हो जाता है वो कॉल के बाद। तो ऐसा कॉल आया है क्या? वो कॉल आने के बाद में व्यक्ति रुक नहीं सकता फिर संसार में, बस वही चाहिए फिर। ऐसा इंटेंस, अति तीव्र। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे शुरू शुरू में शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे प्रकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार हुआ और आ गए, फिर रुके नहीं। किसको आवाज आया, आ जाओ आ जाओ। ऐसा हमें आवाज देना है दूसरों को, तो उनके भी स्वप्न में उनको भी कॉल आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फलाने स्थान पर जाओ। किसे प्रेरणा आई, डिवाइन इंस्पिरेशन, सुन करके मुझे जाना ही है। भाग कर आई ना, तो जो शुरू में आए वह कैसे थे, पक्के, क्योंकि आने का आधार क्या था, इस यज्ञ में एंट्री कैसी हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस तरह से एंट्री हुई है, हीरो की एंट्री कैसी होती है ना, धमाकेदार, वैसी एंट्री किस आधार से हुई, क्यों हुई, किसी की अलग अलग रीति से हर एक ज्ञान में आया है ना। अगर इसकी स्टडी की जाए, एक एनालिसिस सारे भी केस की, कौन कौन किस किस रीति से ज्ञान में आया। तो कौन
एक है कि जैसे कई विदेशियों ने यहाँ सुना है ना, वो क्यों आए? क्योंकि उनको रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने थे अपने। ये भी एक कारण है। ये जो संबंध है वो अच्छे बनाने थे। किसी को मेडिटेशन सीखना था, किसी के अंदर जिज्ञासा थी क्या है, किसी के अंदर प्यास थी, तड़प थी, अलग अलग कैटेगरी से। कोई माँ बाप है करके आ गए, किसी को टोली ने खींचा, किसी को वस्त्रों ने खींचा, किसी को दीदी के प्यार ने खींचा, किसी को श्रेष्ठ जीवन दिखा इनका, किसी के जीवन में दुख था, किसी की मृत्यु हो गई थी। तो हर एक आने का कारण, परंतु ये तीन जब आधार होंगे जो थे पहले शुरुआत में, वो पक्के थे। डिवाइन विजन हो गया तो खिंच के आ गए, डिवाइन कॉल आ गया खिंच के आ गए, डिवाइन इंस्पिरेशन जो उनके नॉलेज से परे ऊपर से हुआ सीधा और एकदम खिंच के आ गई आत्मा। तो पक्के हुए ना, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना, तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होगा। क्या क्या? साक्षात्कार और वो तीन छोड़ के जो शुरू में हुआ वो अंत में होगा। क्या क्या? शुरू में हंगामा, तो अंत में भी हंगामा तो होगा। और शुरू में बेगरी पार्ट नहीं था, एकदम शुरू की बात, वो मध्यकालीन युग है, वो 2G है, 2G नहीं 1G। कोर्ट में जाना पड़ेगा, विरोध होगा, और लोग भाग वो तो उसमें आ गया ना, प्रेरणा। उसके अलावा डिवाइन कॉल, डिवाइन इंस्पिरेशन, डिवाइन विजन, साक्षात्कार, प्रेरणा और आवाज। और क्या होगा? हंगामा। और क्या होगा? बहुत लोग आए और चले भी गए पीछे। शुरुआत में ही कितने चले गए, शुरुआत में ही कितनों का निश्चय ये हो गया। जो पहले बहुत प्यार करते थे बाद में डाउटफुल हो गया उनको। तभी यज्ञ माउंट में आने से पहले ही कितनों ने छोड़ दिया था। और बंधन बढ़ेंगे और दंडे, और 7 लॉक में बंद कर देंगे, 7 या 13। कौन सी दादी? ऑलराउंडर दादी, 13 लॉक में बंद कर दिया था उनको। हाँ, किसको? ब्रेश शांता दादी। तो और विचित्र बातें नेक्स्ट संडे की मुरली है। विचित्र बातें होगी, विचित्र बातें विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेगी। ऐसी ऐसी विचित्र बातें होगी लास्ट में। हाँ, क्या होगा? अखबारों में नाम आ जाएगा। हाँ, तो जो शुरू में हुआ वो अंत में होगा। ये चिंतन का विषय है, चिंतन कर सकते हैं इसके ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो शुरू में हुई वो अंत में होगी। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। इसके लिए संतुष्ट नहीं रह जाओ कि क्या इधर कहा ना, भाषण कर लिया, वर्ग बना लिए, सेवा हुई है, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत बाकी है। अभी शांति से बैठ नहीं जाना है, सारा हो गया। अब क्या करें? विंग्स बन गई, मीडिया सेवा कर रही है, बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए। अब करना क्या है हमको? जो करना है सब तो कर रहे बड़े, हमें क्या करना है? बाबा क्या कह रहे हैं? अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा। हालतें भी गंभीर होगी। गंभीर अर्थात सीरियस, क्रिटिकल, नाजुक। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का ये समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान, नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए हम कहाँ, एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे दाता। ऐसी आवाजें आएगी ना, बारूद चारों ओर, ऐसी अवस्था होगी, गंभीर हालातें होगी।
अभी शांति से बैठे, अभी ऐसा नहीं होगा। कर्फ्यू लगेगा, क्या कुछ नहीं होगा। कमरे से निकल नहीं पाएंगे। तो हालातें गंभीर होगी, तो मनसा सकाश की सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी क्या करो? अभ्यास, प्रैक्टिस, ट्रायल, अभ्यास। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ, इसकी ट्रायल करो। अभी बहुत आवश्यकता है। आखिर दुख हरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं ना, तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होकर क्या करो? बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आंख खुलती है तो मंजू बहन क्या करो? यहाँ बाबा को याद करने की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? कौन सी बात चल रही है? जाकर कमाई करो। आज का वो यही है ना, माँ क्या मुरली का, मीठे बच्चे रात को जागकर भी तुम्हें कमाई करनी है। तो आँख खुलती है तो ट्रायल करो, फिर जाके सो जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए तो उठते हो ना, तो ये अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी। नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। वो यहाँ आते समय ना, वो यहाँ पे छोटा सा है ना, एक नीचे एकदम ही छोटा सा है नीचे, इतना सा कोई जाता नहीं है वहां पर। हाँ, दूर से ऐसे कर लेते बस। अभी अभी बना है। तो एक है बड़ा मंदिर, एक है चालू मंदिर। सुना? तो एक बात है कंट्रोल ऑफ माइंड, दूसरा है क्या कहा? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक कंट्रोल ऑफ माइंड, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, तीसरा अंतर्मुखी, और चौथा प्रैक्टिस। 4 इंग्लिश शब्द है। कंट्रोल ऑफ माइंड, जब जब मन भटके उसे कंट्रोल करने का अभ्यास। गीता में पूछा है ना क्या करूं, तो उत्तर यही दिया है कि जब जब मन बाहर जाए फिर से उसे वापस लाओ। जितना वो भागे फिर उसे वापस लाओ, भागे फिर उसे वापस लाओ। तो पहला है कंट्रोल ऑफ माइंड की प्रैक्टिस। ये अभ्यास है। ये नहीं कह सकते कि माइंड तो भटकते ही रहता है, कंट्रोल कैसे करें। प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। जिधर जिधर जाए वहां से उसको वापस खींच के लाना और एकाग्र करना। उसकी तो टेंडेंसी है, वृत्ति है, चित्त वृत्ति, निरोधा इति योगः। उसकी वृत्तियां जो है वो बाहर है, रिपल्स, बाहर हो जाता है, हर चीज की तरफ जाता है। जो चीज हम देखते हैं उसका सोच चालू हो जाता है। जहां पर आंखें जाती है वहां पर एनर्जी फ्लोज वहां जाती है और बाह्यमुखी करती है। सुबह से लेकर रात तक जो भी चीजें हैं वो सब बाहर की ओर खींचने वाली है, मन को भटकाने वाली है। प्रैक्टिस करनी है। योगी जो होगा वो प्रैक्टिस, तो माइंड कंट्रोल, दूसरा कंसंट्रेशन, फिर उसे एकाग्र करना, फिर उसे आत्मक स्थिति में केंद्रित करना। मैं कौन? एक ही प्रश्न है, मैं कौन हूं? जहां जहां मन जा रहा है उन सब चीजों के बारे में सोचकर कुछ प्राप्ति होने वाली है क्या? असारता को इस संसार के बार बार चिंतन करना। इस संसार का वैराग की परिभाषा हमने कहीं पढ़ी थी, 2 चीजें, इस संसार को और इस देह को मिट्टी समझना, ये वैराग है। वैराग की सर्वोत्तम परिभाषा, ये जो संसार है असार है, ये देह भी असार है। ये देह और ये संसार दोनों ही मिट्टी,
क्या इस देह से आकर्षण और क्या इस संसार से आकर्षण, क्या प्राप्ति है इससे, इसके सुखों से। प्लेजर है वो खाली, बस वो प्लेजर की जो टेंडेंसी है वो नीचे लाती है आत्मा को। ब्लिस चाहिए या प्लेजर चाहिए, इसका चॉइस करना है। परमानंद चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, या ये दैहिक सुख चाहिए, सेंस, इंद्रिय सुख, दैहिक सुख, विषय सुख। ये दो विषय सुखों में मन जाने के बाद फिर अतीन्द्रिय सुख नहीं रहता, या तो ये रहता है या वो रहता है। जब ये रहता है तब ये नहीं, और जब ये है तो वो नहीं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अतीन्द्रिय और इंद्रिय दोनों एक साथ नहीं। ये चाहिए तो इसको छोड़ना पड़ेगा, और इसमें अगर मन डूब गया तो वो अपने आप छोड़ जाता है अतीन्द्रिय। दूसरा छूट जाता है। तो किस में डुबोना है, तो इसके लिए माइंड कंट्रोल, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और तीसरा क्या कहा, अंतर्मुखता। प्रतिकरण एक शब्द है जैन धर्म में। एक तो अतिक्रमण होता है, वो दूसरा एक होता है प्रतिकरण। प्रतिकरण अर्थात अंतर्मुक्ता के लिए जैन धर्म में प्रयोग किया गया शब्द है। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रतिकरण अलग अलग प्रकार के प्रतिकरण है। पहला प्रतिकरण है एक बार, जो सुबह करना, अंतर्मुखी होके। इसमें कहा है अपनी जो गलतियां है, अपने आप को टटोलना, या फिर उसमें पश्चाताप से थोड़ा जोड़ा है ये शब्द को, परंतु मुख्य उसका अर्थ है इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुक्ता, अंतर्मुखी होके अपने आप को देखना। तो एक प्रतिकरण है सुबह करना, दूसरा है शाम को, तीसरा है उसमें चौमासी, 3 मास में एक बार, एक है उसमें साल में एक बार। ये बड़े बड़े है, अलग अलग उसकी विधि है उसमें दी हुई। तो मिनिमम जो श्वेतांबर और दिगंबर है उसको दिन में 2 बार तो करना ही है। क्या करना है, प्रतिकरण। प्रतिकरण अर्थात अंतर्मुखी हो जाना और स्वयं को टटोलना, चेकिंग करना स्वयं की। कौन सी चेकिंग, दिनचर्या में कहीं गलतियां तो नहीं हुई है। उसमें वो लोग तो चलो अलग प्रकार से करते हैं, किसी मक्खी को ये इसको मारा क्या, किसी प्राणी को दुख तो दिया क्या, हिंसा। महावीर ने शब्द जो प्रयोग किया है वो अहिंसा शब्द। महावीर के जितने सिद्धांत है सब नकारात्मक है। अहिंसा, अक्रोध, अकाम, अपरिग्रह, अचौर्य, अस्थेय, उसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। बुद्ध ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो थोड़े पॉजिटिव है, करुणा, परंतु है उनका लक्ष्य एक ही था। जैसे दोनों का अर्थ प्रेम ही है, परंतु प्रेम 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 इतना वो सुन सुन के इतना रूटीन हो गया, लोगों ने प्रेम शब्द हर चीज के लिए प्रयोग करने लगा। आई लव चॉकलेट्स, मतलब जो ईश्वर के लिए था वो हर चीज, आई लव डॉग प्रेम शब्द को बिल्कुल उसका अर्थ ही खत्म कर दिया। इसके लिए महावीर ने नया शब्द निकाला फिर, ताकि अहिंसा, अक्रोध, अकाम, ब्रह्मचर्य नहीं कहा, अकाम, अचौर्य, अस्थेय, अपरिग्रह, 5 महाव्रत। बुद्ध ने थोड़े दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। तो कहने का भाव है अंतर्मुक्ता जो है हर धर्म ने स्वीकार की है। क्रिश्चियंस में जाओ, वहां पर भी डीप इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन कन्फेशन करते हैं वो जाकर। कन्फेशन, कन्फेशन अर्थात अपने जो भी गलती की है जाकर चर्च में जो पादरी है उसके सामने बता दो। पर वो उसमें भी गड़बड़ हो गई, पर क्योंकि वो बीच में आ गया, वो प्रीस्ट ईश्वर और भक्त के बीच में वो आ गया। फिर वहां से ये चालू हुआ कि मेरे पास बताओ, डायरेक्ट तुमने क्यों बताया, ये भी पाप है। जब तक वो पोप के सामने नहीं बताएंगे, वो प्रीस्ट के सामने नहीं बताएंगे, पाप माफ नहीं होगा। तो उसमें फिर धर्म ग्लानि, धर्म डिटोरेट होता गया, उससे हट गया ध्यान और इधर आ गया। तो सभी धर्मों ने, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग जगह लिखा है कि डीप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। जो अपने आप को जानेगा वही इस संसार को जान सकेगा। चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो,
हर धर्म ने ये माना है कि बिना इंट्रोस्पेक्शन किए, सेल्फ चेकिंग किए उन्नति नहीं हो सकती। डीप इंट्रोस्पेक्शन। और मधुबन सबसे आइडियल प्लेस है, आदर्श स्थान जहां पर यह कार्य किया जा सकता है। ऐसी शांति और कहां मिलेगी? ऐसा निसर्ग रम्य वातावरण। संसार में कितनी भीड़ है, कितने क्राइम्स है, कितने निगेटिव वाइब्रेशंस है। उस वातावरण से ये वातावरण हटके है एकदम। माउंट में क्राइम रेट बहुत कम है अगर देखा जाए तो, जितना यहाँ होता है संसार की तुलना में। सब शांति से अपने अपने घरों में बैठे। शायद यहाँ के योगियों का भी तो प्रभाव है। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ माइंड, और इसकी क्या करो? प्रैक्टिस और ट्रायल। ये है काम जो हर एक को करना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। साधारण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, तो फरिश्ता बन जाएंगे। प्रैक्टिस करो। हर चीज की प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज की यहाँ पर, क्योंकि आत्मा ने देहभान में आकर देहभान की ही प्रैक्टिस की है। इसके लिए सारे विकर्म ही विकर्म हुए हैं। अभी आत्मिक भान में स्थित होकर उसकी प्रैक्टिस करना, तो ये केंद्र पर काम करना है। दो प्रकार से काम है, एक बार भी बताया जाता है। एक है केंद्र, सेंटर, और एक है पेरिफेरी। पेरिफेरी पर हम काम करते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। नहीं, केंद्र पर काम करेंगे तो वो पेरिफेरी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। परिधि पर काम नहीं, केंद्र पर। केंद्र अर्थात आत्मा, परिधि अर्थात सर्कमफरेंस, पेरिफेरी अर्थात देह। सेंटर एंड पेरिफेरी। सेंटर इज सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियस हो गए तो अपने आप सब होगा, फिर पेरिफेरी पे काम करने की जरूरत नहीं। पेरिफेरी पे काम करना मतलब अभी भी चिड़चिड़ापन, फिर अभी चिड़चिड़ेपन को ठीक करो। फिर अभी कोई आया, उसके साथ बहुत गुस्सा किया, मेन पर काम करना है, स्विच पर। कोई किसी पे गुस्सा हो रहा है, किसी पे डर लग रहा है, कभी बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, कभी रोना आ रहा है, कभी दूसरों को चिल्ला रहे, कभी दूसरों को ब्लेम, कभी खुद को ब्लेम। ये सब अलग 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 फ्लक्चुएशंस ऑफ मूड, और उसी पे काम कर रहे हैं। अभी ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। इससे घृणा है, चलो उसके प्रति प्रेम का भाव प्रकट करो। उसके प्रति प्रेम का भाव जब तक प्रकट करते, दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। इधर से निकलते उधर। ये सब परिधि पर काम करना है। परिधि पर काम नहीं करना है, केंद्र पर काम करना है, सेंटर पर काम करना है। सेंटर पर काम करना अर्थात रूहानी ड्रिल। सेंटर पर काम करना अर्थात आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, सेंटर, पेरिफेरी विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वो परिधि अपने आप अपना ध्यान खुद ही रखेगी, हमको कुछ नहीं करना है वहां पर। हम सारी जो चेष्टा है वो परिधि पर ही कर रहे हैं। इसके लिए तो काम नहीं होते। सेवाएं कर रहे हैं, वो भी परिधि पर कर रहे हैं। केंद्र पर स्थित होकर करना है तो अपने आप डिवाइन कॉल, डिवाइन विजन, डिवाइन इंस्पिरेशन अपने आप होगा। वो इंट्रोस्पेक्शन, परंतु इस केंद्र पर काम करने के लिए डीप इंट्रोस्पेक्शन, प्रतिकरण की आवश्यकता है। तो आज के लिए होमवर्क, ये 3-4 शब्द जो बताए, डिवाइन विजन, डिवाइन कॉल, डिवाइन इंस्पिरेशन। वो डिवाइन इंस्पिरेशन हमको आया और हम फिर ये तीनों दूसरों को दे। पहला हमको, फिर दूसरों को। एक दूसरा क्या कहा, जो अंत में होगा, जब शुरू में हुआ था वो अंत में होगा, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं क्या क्या। तीसरा कंट्रोल ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, अगर नहीं है तो कैसे बढ़ाए। तीसरा इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी रहना मासी का घर नहीं है, सबसे बड़ा काम है अंतर्मुखी रहना। क्योंकि हर चीज हमको बाह्यमुखी कर रही है। हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु, सब कुछ बाहर अटेंशन को खींच रही है। कैसे इसको कट ऑफ कर दे और अंतर्मुख, ये जो मुंह है इसको उल्टा कर देना है, ये जो है इसको अंदर, तो ये काम करना है। तब तक ये चीज मैं ये सबको देते हूँ। ये बहुत पावरफुल महावाक्य है बाबा की 25। रोज एक नजर भी इन पर पड़ गई ना
तो इतना पावर है एक शब्द में, जैसे कि एक पढ़ के बताते हैं खाली, तुम्हारे भाग्य का निर्माण स्वयं भाग्य विधाता ने किया है, भाग्य विधाता ही तुम्हारा हो गया। नशे वाली पॉइंट है ये सारी, नशा है इसमें बहुत, नशा। आज की मुरली का प्रश्न भी नशे पर ही है ना, तो नशा है। शुरुआत में आते तो नशा रहता है, बाद में क्यों कम हो जाता है? प्रश्न पूछा है बाबा ने। प्रतिज्ञा जो की थी अब उसे फिर से रिवाइज करो। कौन सी प्रतिज्ञा की थी? हम जब आए थे तो हमने सोचा था हम योगी बनेंगे, महान बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, याऊ करेंगे, त्याऊ करेंगे, ऐसा बनेंगे, वैसा बनेंगे, इतने महान बनेंगे, उतने महान बनेंगे, और करते करते कहाँ ये लिंबू टिम्बू बन गए। तो फिर से रिवाइज करना। तो एक एक वाक्य में नशा है। इसके लिए इसको ये नहीं लक्ष्य रखना फटाफट पढ़ लो काम पूरा, हमारा तो हो गया पढ़ के बताने के लिए, नहीं। एक पढ़ लिया, अपने कमरे में ही लगा के रखो इसको, एक पढ़ लिया बस, और उसको फिर उठते बैठते, तैयार होते, ऑफिस जाते, ड्यूटी पर जाते, सेवा पे जाते, याद करते रहना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। नशा है उसमें। स्वाद जैसे होते हैं ना, वो गार्डन में बैठ के कॉफी कैसे पीते या जूस ऐसे रख देते, थोड़ा पीते सिप और फिर रख देते, फिर पीते, थोड़ा थोड़ा पीने का, सिप 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 सिप, फटाफट नहीं पी लेने का, खड़े खड़े। मुंबई में जैसे करते हैं ना लोग, फटाफट पीते हैं हर चीज, बैठ के आराम से थोड़ा सा देख, थोड़ा सा पढ़ा, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर बाजू में रखते हैं, फिर पढ़ते। तो ऐसे इसको सुशील भाई थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर अंदर जाने दो। ओम शांति।